नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूं मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये उपाय अगर आप हर शनिवार को करते हैं तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप शनिवार को ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो आप मंगलवार को भी ये उपाय कर सकते हैं। और अगर आप हर शनिवार को ये उपाय नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय का अभाव है, तो आप पूर्णिमा के दिन ये उपाय कर सकते हैं। पूर्णिमा महीने में एक बार आती है। और अगर आप पूर्णिमा के दिन भी नहीं कर सकते, हो सकता है कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई समस्या हो, आपके पास समय का अभाव हो, तो आप ये उपाय अपने परिवार के सदस्य के किसी के भी जन्म दिवस के दिन कर सकते हैं। आपके बेटे का जन्मदिन हो, पति का जन्मदिन हो, या फिर आपके माता पिता का किसी का भी जन्मदिन हो, तो उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपका खुद का जन्म दिवस हो या फिर आपकी शादी की सालगिरह हो, कोई भी शुभ काम जिस दिन हुआ हो, उस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। किसी भी खुशी के मौके पर आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, मैं लिखित रूप से कहती हूँ कि ये उपाय 100% वर्क करता है। देखिए दोस्तों, ये उपाय बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही जबरदस्त है। इस उपाय को करने से श्री हनुमान जी की कृपा के साथ साथ आपको शंकर भगवान की कृपा और आपको श्री हरि विष्णु जी की कृपा, माँ दुर्गा की कृपा, आपके इष्ट देव की कृपा, आपके पितृ देव जितने भी हैं उन सब की कृपा आपको जरूर मिलेगी। और आपकी कुंडली में भी अगर कोई दोष है, कोई बड़ी से बड़ी समस्या है, कोई भयंकर से भयंकर दोष भी है, तो भयंकर से भयंकर आपके जीवन में कोई कष्ट है या कोई ऐसी परिस्थिति है जो आप समझ नहीं पा रहे कि इस परिस्थिति से मैं कैसे निकलूं, तो इस तरह की जो सारी परेशानियां हैं, उन सब परेशानियों का निवारण ये उपाय है। इस उपाय को करने से भविष्य में भी आप सुरक्षित रहेंगे, आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा, आपके ऊपर कभी कोई आंच भी नहीं आएगी। हम सबके आराध्य श्री हनुमान जी की इतनी शक्ति है इस उपाय के अंदर। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है इस ब्रह्मांड के अंदर, या ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका पार हनुमान जी ना लगा सके, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने तो स्वयं हम सबके आराध्य श्री हरि राम जी के कार्य भी सिद्ध किए हैं, तो हमारी तो औकात ही क्या है। हमारे कष्टों का निवारण करना तो उनके लिए चुटकी से भी छोटा काम है। चलिए, ये बात तो हो गई कि ये उपाय हमें कब करना है, और अब हम बात करते हैं कि ये उपाय कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और एक बार सच्चे दिल से श्री हनुमान जी का नाम लेकर कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। हनुमान जी की कृपा आप सबके ऊपर जरूर होगी, आपके कष्टों का निवारण जरूर होगा। दोस्तों, मैं एक बात और यहाँ कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं और मुझे कहते हैं कि आप हर वीडियो में इतने बड़े बड़े दावे करती हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि हमारे जो ये उपाय होते हैं ना, अगर हमारी किस्मत में इतना सा भी धन होता है तो ये हमें उतना दिला देते हैं। और कई बार हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे घर में या ऐसा कोई दोष होता है, चाहे वो वास्तु दोष हो या हमारी कुंडली में कोई दोष होता है, जिससे कि हमें दूसरे ग्रहों का पूरा फल हमें नहीं मिल पाता है। ये जो छोटे छोटे उपाय होते हैं ना, ये हमारे घर के दोष को खत्म करते हैं और हमारी कुंडली के दोष को भी दूर करते हैं, और जो हमारे भाग्य में होता है हमें उससे कहीं ज्यादा ही ये दिलवाते हैं। तो ये मेरा जवाब उन लोगों के लिए था जो कि निगेटिव कमेंट करते हैं। तो निगेटिव कमेंट करने वाले भी निगेटिव कमेंट भी करें अगर उन्हें करना है, लेकिन सच्चे दिल से सब जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये उपाय आप शनिवार के दिन कर दीजिए, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। शनिवार के दिन नहीं कर सकते तो पूर्णिमा के दिन कीजिए, और अगर पूर्णिमा के दिन भी नहीं कर सकते तो परिवार में जो भी कोई खुशी का दिन आता हो, किसी की सालगिरह या एनिवर्सरी, तो उस दिन करिए।
तो आपको करना क्या है, तो शनिवार के दिन आप सुबह जल्दी उठिए। सुबह मतलब जब भी आप उठते हैं आप उठिए, उसके बाद स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद ये उपाय करना है। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को भी अगर आप उपाय करते हैं तो उपाय करने से पहले आपको स्नान करना बिल्कुल जरूरी है। देखिए, मैं आपको ये सलाह दूंगी कि ये उपाय आप सुबह ही कीजिए। देखिए, हफ्ते में एक ही दिन तो करना है, तो एक दिन तो आप हफ्ते में जल्दी उठ ही सकते हैं और महीने में सिर्फ 4 दिन आपको करना है। और इतना कष्ट तो आप उठा ही सकते हैं, आखिर किसके लिए? अपने लिए और अपने परिवार के लिए इतना कष्ट उठाना तो बनता है। तो क्या करना है, नहा धोकर सभी परिवार के सदस्य एक साथ बैठ जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एक साथ सारे सदस्यों का बैठना संभव नहीं है तो पति पत्नी मिलकर इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर दोनों का एक साथ करना भी संभव नहीं है तो परिवार का जो भी मुखिया है वो ये उपाय कर सकता है, या फिर जो भी गृहिणी है वो ये उपाय कर सकती है। माता या बहन कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन अगर सारे परिवार के सदस्य मिलकर एक साथ बैठ जाएं तो क्या ही बात है। उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आप उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी बिछा लीजिए और उस चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए। उसके बाद आप उस चौकी पर श्री हनुमान जी महाराज का कोई भी स्वरूप जो आशीर्वाद की मुद्रा में हो, आपको आशीर्वाद देते हुए हो, उनकी कोई तस्वीर हो या फिर कोई मूर्ति हो तो उसको आप वहां पर स्थापित कर लीजिए। लेकिन होना चाहिए वो आशीर्वाद की मुद्रा में ही, यानी कि जो आपको आशीर्वाद देते हो। और अगर आपके पास सिर्फ हनुमान जी की ऐसी कोई तस्वीर, ऐसी कोई मूर्ति नहीं है तो आप राम परिवार को भी स्थापित कर सकते हैं, जिसमें श्री राम होते हैं, माता सीता होती है, भाई लक्ष्मण होते हैं। तो उत्तर दिशा की तरफ आपको इन्हें रखना है। श्री हनुमान जी का जो मुख है वो होगा दक्षिण दिशा की तरफ, और जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे आपका मुख जो होगा वो होगा उत्तर दिशा की तरफ। उसके बाद आपको हनुमान जी के समक्ष एक दीपक जलाना है। दीपक आप गाय के घी का जलाइए या फिर आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। और अगर संभव हो तो आप चमेली के तेल का दीपक जलाइए। चमेली का तेल हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। और दीपक आप चांदी का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं और पीतल का भी ले सकते हैं, लेकिन कभी भी दीपक स्टील का या लोहे का नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, एक नारियल ले लेना है, पानी वाला नारियल लेना है और उसके ऊपर कलावा लपेटना है। कलावा आपको कितनी बार लपेटना है, तो देखिए जितने आपके परिवार में सदस्य होंगे उतनी बार आप उस पर कलावा लपेटिए। 4 सदस्य हैं 4 बार लपेटिए, 5 हैं तो 5 बार लपेटिए। और उसके बाद आप कलावा जब लपेट ले तो उसके बाद आप इसमें गांठ लगा दीजिए। और गांठ आपको कितनी लगानी है, तो देखिए गांठ आप 1 भी लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं। गांठ जितनी भी लगाएं, लेकिन उन्हें विषम संख्या में लगाएं, सम संख्या में गांठ कभी ना लगाएं। अब आपको क्या करना है, उस नारियल को हाथ में लेना है और फिर जितने परिवार के सदस्य वहां पर बैठे हैं उनके ऊपर से, सबके सर के ऊपर से एक साथ ही उस नारियल को ऐसे वारना है। आपको ये नारियल सर के ऊपर से 11 बार वारना है। अगर परिवार के सभी सदस्य वहां नहीं बैठे हैं तो जो भी पूजा में बैठे हैं, यानी कि पति पत्नी बैठे हैं इस उपाय को करने के लिए, या फिर जो भी मुखिया हैं वो अकेले भी अगर ये उपाय कर रहे हैं तो उनको फिर अपने सर के ऊपर से ही इसको 11 बार वार लेना है। और आपको इसे सीधी दिशा में वारना है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टा इसको नहीं वारना है। और फिर आप इस नारियल को हनुमान जी के सामने रख दीजिए। और फिर उसके बाद करना है आपको वो उपाय, यानी कि ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल पाठ आपको करना है, यानी कि आपको करना है सुंदरकांड का पाठ। तो अब एक प्रश्न यह आता है कि जो माताएं बहनें ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है तो वो इस पाठ को कैसे करेंगी। आप मोबाइल में भी सुंदरकांड का पाठ लगा सकते हैं, यानी YouTube पर आप सुंदरकांड की वीडियो को सर्च कीजिए और उसे चलाकर हनुमान जी के सामने उस चौकी पर रख दीजिए। तो उन वीडियो को चलाकर आप रख दीजिए और उसके बाद श्रद्धा पूर्वक आप इस पाठ को सुनिए। पूरा ध्यान आप लगाइए, एक एक शब्द पर आपका ध्यान होना चाहिए।
पूर्ण रूप से तन्मय होकर आप इस पाठ को सुनिए। सुंदरकांड का पाठ तो हो गया है, आपने पढ़ लिया है या फिर सुन लिया है। उसके बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी है। जो आरती है कि आरती कीजिए हनुमान लला की, ये वाली आरती आपको करनी है। अब आरती के बाद आपको क्या करना है, आपको लगाना है भोग हनुमान जी को, और उनका सबसे प्रिय भोग आपको उन्हें लगाना है। उनका जो सबसे प्रिय भोग है वो है बेसन के लड्डू। तो आपको परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके हिसाब से लड्डू लेने हैं। प्रत्येक सदस्य के 2 लड्डू आपको लेने हैं। फिर इनमें से भोग के लिए आधे लड्डू आप निकाल लीजिए, यानी कि 8 लड्डू हैं तो उसमें से 4 लड्डू आप निकालकर इन्हें चौकी पर रख लीजिए। इन लड्डुओं को आप मंदिर में अर्पण करने के लिए रख लीजिए, और जो बाकी बचे हुए लड्डू हैं वो परिवार के सदस्य को एक एक दे दीजिए। एक बात का ध्यान आपको और रखना है कि ये प्रसाद आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है, यानी कि परिवार के सदस्य ही सिर्फ इस प्रसाद को ग्रहण करें। बाहर के किसी भी व्यक्ति को आपको ये प्रसाद नहीं देना है। परिवार के मुखिया को हनुमान जी के सामने प्रार्थना करनी है, मन से दिल से ध्यान लगाकर प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, जिस तरह आपने श्री राम जी के कार्य सिद्ध किए हैं उसी तरह से आप हमारे कार्य भी सिद्ध कीजिए। देखिए, अब आप इस उपाय का लॉजिक देखिए। हनुमान जी महाराज जो हैं वो मंगल से सीधे जुड़े हुए हैं। वो मंगल करने वाले देवता हैं, वो श्री राम जी से जुड़े हुए हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सुंदरकांड के पाठ से श्री हनुमान जी ही प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि श्री राम भी प्रसन्न होते हैं। अब एक प्रश्न के उस नारियल का क्या करना है, तो आपको शिवालय में जाना है, यानी कि मंदिर जाना है, और उस नारियल को शिवलिंग को अर्पित कर देना है। और वो प्रसाद जो आपने लड्डू वहाँ पर हनुमान जी के समक्ष निकाले थे, वो लड्डू वो प्रसाद आप पुजारी जी को दे दीजिए, या फिर आप उन्हें शिवलिंग पे भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन उन्हें इस तरह से अर्पित करें कि उसमें अगर कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो वो जल उस प्रसाद में ना गिरे, क्योंकि फिर वो प्रसाद किसी काम का नहीं रहता है, खराब हो जाता है। और अगर आप चाहें तो आप ये प्रसाद आप किसी गाय को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, बस इतना सा कार्य है। इस कार्य को आप करते रहे, हर हफ्ते करते रहे या महीने में एक बार करें। अगर आप इस कार्य को करते हैं ना, तो आपके ऊपर कभी कोई संकट आएगा ही नहीं। लेकिन देखिए, मैं फिर से एक बात कहती हूँ कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। जो संकट अगर आना है तो वो संकट आएगा, लेकिन उस संकट को हनुमान जी का सामना करना पड़ेगा। करके देखिएगा, इस उपाय को लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।